भी हो सकती है, आप भगवान को नहीं मानते तो यूनिवर्स होता है। एंड यू सरेंडर, आपने कुछ सोचा है, बढ़िया ही सोचा हो, मेरे को इतनी टेंशन नहीं लेती, मैं अपना पूरा बेस्ट करूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा, करेक्ट। और तुम रक्षक कॉन्फिडेंट, जब आप हो ऊपर, अगर मैं बोलूं मेरे सिर पे भगवान का हाथ है और मेरे दिल में भगवान है, मेरा जिंदगी में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई बिगाड़ सकता है मेरा कुछ? कभी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब आप अपना ईगो लेके चलोगे ना कि मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है, लोग मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहे, लाइफ में प्रॉब्लम का कारण क्या है? आपकी एक करंट सिनेरियो है, एक डिजायर्ड सिनेरियो है। आप करंट सिनेरियो से दुखी हो कि यार ये मेरी डिजायर्ड है, ये क्यों नहीं हो रहा, और बस आप रात दिन उसी से परेशान रहते हो, इसने ऐसा क्यों किया, उस रिश्तेदार ने ऐसा क्यों किया, मेरे दोस्त ने ये क्यों किया। यह होगा उसकी इच्छा। आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? आपके हाथ में कुछ है? नहीं। दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी बोल के जा सकता है। आप सड़क पे जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, रॉन्ग साइड से गाड़ी आके आपको टक्कर मार सकती है, क्या कर लोगे आप? कुछ है आपके हाथ में? कुछ भी नहीं है। यू कैन जस्ट एक्सेप्ट, ओके ये हुआ, अभी मैं आई कैन मूव ऑन, आगे लाइफ में बहुत कुछ है, गाड़ी है, कोई बात नहीं। सो जितना लाइफ को इजी लोगे, बहुत आराम से निकलेगी। सो अब बैक टू द रिलीजियस लाइन्स जो मैं आपको बता रहा था, जब मैंने वो पढ़ी 4 लाइन्स, तो मेरे को पूरा क्रक्स मिल गया। तो वो लाइन्स ऐसी थी कि उसमें आता है, शास्त्रों का वो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सर्वव्रतों का सुजस कह के दोष ढांकू सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप द्याऊं, तोलो से चरण जिनके, मोह चलो न पाऊं। एक एक लाइन समझाता हूं। और यही लाइन जब आप रियल लाइफ में पढ़ोगे ना, किस किस ने ये लाइन सुनी है कि आपके जैसे 5 दोस्त होते हैं, वैसी ही आपकी लाइफ होती है। अब जैसा आपका सर्कल है 5, तो इसमें क्या आया है? लाभ सत्संगति का। मैं अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहूंगा, बैठूंगा, तो मेरे हरकतें वैसी होगी। अगर मैं पीने वालों के साथ बैठूंगा तो मैं भी बहुत जल्दी पीना शुरू कर दूंगा। अगर मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूंगा जो नहीं पीते, तो मैं नहीं पीऊंगा। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी कि मैं नहीं करता, हमारे फैमिली में करते ही नहीं। सो यू वुड बी वेरी क्लियर। 1 सत्संगति, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं वैसे आप बनोगे, जैसा सर्कल है घर का वैसे आप बनोगे। तो पेरेंट्स आते हैं बच्चे बहुत इंप्रूव करें, बच्चे बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करें, और खुद की जिंदगी आप इवेल्युएट करोगे तो आपको लगेगा आप खुद भी एवरेज ही लाइफ जी। तो बच्चे हाईएस्ट पेरेंट्स से सीखते हैं, हाईएस्ट। अगर आप ही रोल मॉडल नहीं हो तो वो फालतू के रोल मॉडल्स बनाएगा। आपको बच्चों से वर्कआउट करवाना है, सुबह का 10 मिनट निकालो, चल बेटा साथ आज आप दोनों पैदल वॉक करके आए, तो आपका कनेक्शन बढ़ेगा एंड वहां से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आपको बच्चे से पढ़ाई करवानी है, आप पास बैठो कि बेटा यार तेरे कम नंबर इसमें क्यों आ रहे, क्या चैलेंज हो रहा है। मेरे को आज तक लगता है कि मेरे पापा को ऐसा क्यों नहीं दिखा कि मैं कुछ सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा हूँ, कुछ में खराब कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कभी पूछा क्यों नहीं कि बेटा इसमें तो खराब क्यों कर रहा है, दूसरे में तो अच्छा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आई। मैं सोचता यार ये पूछते क्यों नहीं है, ये तो बड़े हैं, समझदार है, रात दिन बोलते हमने दुनिया देखी, हमने दुनिया देखी। तो मैंने कहा कहाँ देखी, इतनी बेसिक चीज तो आप समझ नहीं पा रहे हो, करेक्ट। तो ये तो कमेंट है ना, हमने दुनिया देखी। बच्चे बहुत समझदार थे, बहुत ज्यादा। आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के देखो, वो इतना एक्सेप्शनली परफॉर्म करके बताएंगे आपको कि आपको बहुत गर्व होगा। पहली बात, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते ही नहीं, हम क्या बोलते हैं, बेटा रिलैक्स, चल तेरे को फोन चाहिए ये ले, तेरे को ये चाहिए। मैं जानता हूँ बंदे को, बच्ची को, वो मुंबई गई एक बड़े एलीट कॉलेज में, तो वहां पे जैसे ही उसने सर्कल देखा कि यहाँ तो सबके पास आईफोन है, अगले हफ्ते घर फोन, यहाँ तो सबके पास आईफोन है, मेरे को तो लो फील होता है, आप मेरे को आईफोन देना, ठीक है। मतलब उस टाइम पे पहले ही पेरेंट्स ने इतनी हाई फीस दी है, और उसके बाद 50,000 का आईफोन कैसे देंगे। चलो उन्होंने दे दिया पेरेंट्स। सेकंड, दूसरे महीने फोन आएगा, सबके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं। पेरेंट्स ने बोला ओके लैपटॉप ले। मैं ये सब देख रहा हूँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है, एज अ किड मुझे दिख रहा है कि ये ठीक नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस एंटायर प्रोसेस। लेकिन इसी को जब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो जब मैं मुंबई से उदयपुर आया तो मैं बहुत दुखी था, क्योंकि मैं बहुत खुश था मेरी लाइफ में, बट सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को वापस रीस्टार्ट करनी पड़ी लाइफ, जैसा पेरेंट्स चाहते थे। उस वक्त यही चीज मेरे पेरेंट्स को लगा, इसको बाइक या कार दिला देते हैं या ठीक हो जाएगा। मेरे को पता था कि इनसे अगर लेना शुरू कर दिया तो मैं डेवलप नहीं हो पाऊंगा, मेरा सेल्फ एस्टीम 0 हो जाएगा।
तो जब भी आपके पेरेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करो, वो आपको कुछ दे रहे हो ना, मना करो नहीं। लाइफ में सबसे कीमती चीज क्या होती है, कौन होता है? थिंग्स में, चीजों में, नॉट इन रिलेशनशिप। सबसे कीमती चीज क्या होती है? नॉट मॉनिटरी वैल्यू में कोई चीज, पैसे से आप क्या खरीदो? सबसे कीमती क्या खरीद सकते हो पैसे से? पता है, जो आप अपनी मेहनत के पैसों से जो चीज लोगे ना, वो सबसे कीमती होती है। उसको आप अपने दिल से बहुत प्यार करोगे उस चीज को। लेकिन पेरेंट्स जो दे देंगे ना, उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो मैंने मना कर दिया पापा को। मैंने कहा बाइक नहीं थी, मैं खरीद लूंगा। पापा को लगता है यार बहुत पैसे हैं अपने पास, हम तो खर्च कर नहीं पा रहे, तो तू ले ले। मैंने कहा नहीं, आपने आपकी मेहनत का कमाया, आपको जैसे उड़ाना है उड़ाना, नहीं उड़ाना है आप दान कर दो। मेरे पास नहीं भी है, मैं जीरो से स्टार्ट करके मेरे को जहां पहुंचना है मैं पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास क्या है? काबिलियत है, वैल्यूज है, स्किल्स है। मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है मैं खुद ही कमा लूंगा। जहां आप अपने बच्चों को वैल्यूज और स्किल्स दोगे, वो बहुत आगे बढ़ेगा। उसको पैसा दोगे, वो बहुत जल्दी उड़ा देगा और वापस जीरो पे आ जाएगा, और उसको पता नहीं है कि फिर से कैसे कमाना है। तो यहाँ पे दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, बच्चों को ध्यान रखना है कि पेरेंट्स से लेना नहीं है। आफ्टर 12, आफ्टर कॉलेज तक आपके पास कुछ अर्निंग सोर्स नहीं है, पेरेंट्स प्लीज दे रहे हैं, ऑल राइट। मैंने कॉलेज के बाद से अपने पेरेंट्स से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। बस ये सोचता था अब मैं दे कैसे सकता हूँ, क्योंकि इनका काम था मेरे को ग्रेजुएट कराना, उनका डन। अब आज से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पेरेंट्स के लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कॉलेज भी हो गया लेकिन आज तक और पेरेंट्स से क्या क्या ले सकते हैं, बस रात दिन उसी में लगे रहते। करेक्ट। तो यहाँ पेरेंट्स से शुरू होता है ये चीज कि आप उनको वैल्यूज दो, स्किल्स दो, कि बेटा हमने जो सिखाना था सिखा दिया, अब आगे आपको कुछ चीज चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, बेटा 16 के ऊपर में मांगेगा, बेटा बचाओ, कमाओ और अपना खरीदो। कोई बात नहीं, उसको बुरा लगेगा, बट इट्स ऑल राइट। बेटा हमने भी हमारी मेहनत से सब खरीदा है। अगर आप ऐसा अभी ऐसे लोगे तो धीरे धीरे आपको आदत ऐसी पड़ जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। आप खुद के पैसों से खरीद के प्राउड फील करना चाहते हो कि पेरेंट्स के पैसे से आपके दोस्त बोले क्या पापा मम्मी के पैसे लेकर घूमता है, अपने आप को क्या समझता है, इसने किया क्या है। तो उनको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा विद स्टोरी, तब वो समझेंगे नहीं हमको हमारा कॉन्फिडेंस से खरीदना है, हमको पापा मम्मी के पैसे से मतलब नहीं। एंड तब लाइफ में रियल चेंजेस आने लगे। गॉट इट? किसको समझ में आया यहाँ तक? वेरी गुड। अब सो ये थे मेजर पॉइंट। लेकिन जब भी आपको लगे ना कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, किसी ऑर्फनेज में जाना, कहाँ जाना है, किसी एनजीओ में जाना और वहां लोगों की सेवा करना, हेल्प करना। जब मैं पहली बार एक एनजीओ में गया था ना, मैं वहां पे आधे घंटे तक मैं उठ ही नहीं पाया। मैं ये सोच रहा था इन बच्चों के पास ना पेरेंट्स है ना इनका कोई फ्यूचर है, ये जो एनजीओ का मालिक है ये आधे पैसे खुद खा जाता है, इनको जो बच्चों को देना है वो देता भी नहीं है। आप जब रियल लाइफ में सिनेरियोस देखोगे आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, कितना ब्लेस्ड हूं मैं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप अपने बच्चों को लेके जाओ एनजीओ, उनको आपको अभी से ट्रेन करना है। आपके पास अगर टाइम सकता है उनको अपने बिजनेस में लेके जाओ, अपने ऑफिस में लेके जाओ, एक दिन उनको सिखाओ कि देख बेटा लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं बताना लाइफ कितनी टफ है, पैसा पेड़ पे उगता है क्या, हम कितनी मेहनत करें। उनको एहसान नहीं जताना है, उनको सिखाना है कि देख बेटा आज तूने पूरे दिन मेरे साथ स्पेंड किया, तूने क्या क्या लेसन सीखे, उनको डेवलप करना है। आपको ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आई, घर जाके बच्चों को बोलो बेटा ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है ऑफिस में, भले ही 10 साल का है, 8 साल का बच्चा है, तो इसको मेरे को कैसे डील करना चाहिए। यहाँ उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए डेवलप होगा जब इस एज से वो ऐसी ऐसी चीजें सुन के सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा ना, तब वो लोग सोचेगा यार मैं तो बचपन से मेरे मम्मी पापा की हेल्प करता हूँ, तो मतलब मेरे को बहुत पता है लाइफ में क्या है, बट आप अपनी चीज तो कुछ बताते नहीं हो। प्लस आप उसको बोलते हो रात दिन बस पढ़ाई कर, जीरो स्किल्स डेवलप होती है पढ़ाई से। एट अ सर्टेन वो सिर्फ 20% है आपकी लाइफ का, तो एक्स्ट्रा करिकुलर पे बहुत ध्यान देना है। और मेजर आज लाइफ से अगर आप कुछ ले जा सकते हो तो मॉर्निंग और नाइट में एक सिंपल सी एक्टिविटी करनी है, पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बच्चों को पेरेंट्स के साथ। सुबह उठने के बाद आप लोग लिखोगे 5 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर, मतलब मैं ईश्वर को या लाइफ को, जिंदगी को किन 5 चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। रात को सोने से पहले लिखोगे कि 5 गुड थिंग्स दैट हैपेंड टुडे, आज दिन में पूरे दिन में 5 अच्छी चीजें क्या।
दैट्स इट। ये दो चीजें भी अगर आपने लाइफ में कर ली, वाई? क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है ना, ये लाइफ में आपकी हैप्पीनेस का 90% हिस्सा कवर करता है। आपको सिर्फ ये एक चीज आती है, यू विल बी वेरी हैप्पी इन लाइफ। सो कौन कौन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेगा? घर जाके पेरेंट्स बहुत कौन करने वाला है? स्कूल से जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, कॉलेज जाने के पहले, कॉलेज से आने के बाद। ये अगर आपके पास है तो आपके पास लाइफ की सारी संपत्ति है। आप बाकी सब चीजें तो छोटी मोटी आप इजीली कर लोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग आए संडे की सुबह पे। सेंसे को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी अवेयरनेस के लिए आप लोग इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और अब फिर से एक बार दिल से खुद के लिए तालियां बजाओ। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लाइफ में पता है एक ही इंसान को हम सबसे कम आंकते हैं, सबसे कम। दुनिया करे नहीं करे, हम खुद को। सो पता है ना क्या करना है? मिरर के सामने जाना है, बिल्कुल अपने नेचुरल वे में, और बोलना वाह क्या बनाया भगवान। थैंक यू।